मेरे रास्ते से। रास्ते से तो सोच रहा हूँ राहिम को हटा दो। इस बात का क्या मतलब है? मतलब कि इस स्टोरी में राहिम के कैरेक्टर को ना मरेगा, राहिम मरेगा। तुमने वादा किया था, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं खामोश रही तो तुम राहिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। खामोश हो तुम, खामोश हो वो तो खामोश नहीं है ना। उसका तो बस नहीं चल रहा कि मुझे मेरे बाप के सामने क्रिमिनल बना दे और दुनिया के सामने गुनहगार। मैं उससे बात करूंगी, मैं समझाती हूँ उसे। क्या समझाओगी? खाक समझाओगी तुम? डोंट यू गेट इट? यू आर द ब्लडी प्रॉब्लम। जब से इस घर में आई हो ना, इतनी बुरी नजर लगी, सारी खुशियां बर्बाद। नजर तो मेरी तुम पर है शरोज। राहिम को अगर इतनी सी भी खरोश आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये देखो कांप रहा हूं मैं। ओ, मुझे लगता है ऐमन हफीज, तुमने अपने पास से कुछ भी नहीं सीखा है। इतनी सी चूंटी हो तुम, जब मेरा दिल चाहे ना तुम्हें मसल के मार दो। आजकल बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तुम्हारा शौहर, हाँ? चलो इतनी परवाह ना उसकी लाइफ की, तो मेरे साथ एक डील कर लो। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम इस घर से चली जाओ, राहिम को डिवोर्स कर दो। होश में हो तुम? क्यों? जब तुम दोनों के बीच में इतनी जल्दी प्यार हो सकता है तो उतनी जल्दी नफरत भी तो हो सकती तुम्हें लगता है राहिम मुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? है। ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें बस यहाँ करीब वार्न करने आया था। मुझसे मेरे करीब मत। फिरोज! अच्छा हुआ आप आए। मैं भाभी से बात कर रहा था। राहिम, मैं उनको सिर्फ ये बता रहा था कि आई वांटेड टू अपोलोजाइज टू हर। राहिम, राहिम इसको छोड़ दे। हटो वहां से! You stay away from my wife. Understood? Okay. कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, हेमन, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं राहिम। सच बताओ हेमन, क्या तुम्हें वाकई याद नहीं तुम मुझसे पहली दफा कब मिली थी? नहीं। तुम अपनी मेडिकेशन तो ले रही हो ना? हाँ। तो फिर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? Why aren't you recovering? डॉक्टर ने तो कहा तुम। Okay. Listen to me. Stay away from him. उससे दूर रहो। वो वही शख्स है जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, और मुझे ये डर है कि वो फिर से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। राहिम, राहिम, आप उससे मत उलझे ना, उसे उसके हाल पे छोड़ दे हेमन, प्लीज। मैं इसीलिए यहां से चले जाना चाहता था। मैं ये घर छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन तुमने और बाबा ने मुझे रोका। मैं जब भी उसकी शक्ल देखता हूं ना, मुझे वही मंजर याद आता है जब तुम जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, और फिर वो तुम्हें समंदर के किनारे छोड़ आया मरने के लिए। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. अब रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. ये गुस्सा तुम पे नहीं था, ये शरोज के लिए गुस्सा था। हाँ? I'm sorry. Listen to me. Listen to me. I promise. आज के बाद दोबारा कभी भी तुम पे आवाज नहीं उठाऊंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा। Sorry. रोना बंद करो ना, नाराज क्यों हो रही हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम रोते हुए इतनी क्यूट क्यों लग रही है? नहीं लग रही। It's okay, राहिम। राहिम क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे बताओ, कोई रोते हुए इतना क्यूट कैसे लगता राहिम है? प्लीज। कोई रोते हुए इसको डिलीट करें। अच्छा, इसको डिलीट। अच्छा, मेरा फोन मैं फोन कर। अच्छा, मेरा फोन तो वापस। नहीं, आप ऐसे कर। मैं कर दूंगा डिलीट, मैं कर दूंगा डिलीट, मैं कर दूं। चलो, इस बहाने फोन तो वापस मिल गया। नहीं, प्लीज फोन दे। मैं नहीं रो रही ना, मैं
क्या? Oh my God, oh my God, oh my God. Rahim. You okay? I'm so sorry. Actually. Sorry. So sorry. तो आपकी अपनी नजरों पे क्या राय है? जिद्दी है, बिल्कुल मेरी तरह। रुकने पे भी नहीं रुकती, आप पे उठती हैं और फिर आप पे ही ठहर जाती हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कहते हैं अगर एक शख्स पे नजर रुक जाए तो डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो शख्स नजरों से दूर हो जाए तो आंखों का नूर चला जाता है। और अगर जाने वाले का हाथ जोर से थाम दिया जाए तो जिसने जाना होता है वो तो हाथ छुड़वा के भी जा सकता है, लेकिन जिसने रुकना होता है उसके लिए तो किसी की एक नजर भी काफी है। थैंक यू आतिका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पहले तो मेरी कॉल का वेट करता था, अब कॉल भी नहीं उठाता। नाराज है मुझसे, लेकिन देखना जब मुझसे बात करेगा मान जाएगा, क्योंकि मनाना मैंने उसी से सीखा है। आई एम श्योर जब हम एक दफा बात कर लेंगे तो हमारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। हमें जब कोई चीज़ मिलने वाली हो और इतना करीब आके भी ना मिले, तो मेरी अम्मी कहती है उसकी ज़िद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी मसलियत समझ के सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला तो हमें इससे बेहतर से नवाजना चाहता हो। और अगर सब्र ना आए तो देखो आतिका, मैंने तुम्हें अपना समझ के एक काम कहा है, तुम करोगी तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच राहिम भाई। You're welcome। क्या ज़रूरत थी बेटा इस तकल्लुफ़ की? आंटी तकल्लुफ़ नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ। जिस सरप्राइज़ की मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि मैंने समर की रिपोर्ट्स यूएस भिजवाई थी और यूएस के डॉक्टर से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो बस फिर समर यूएस जाने की तैयारी करो, अब इसकी बाकी की ट्रीटमेंट यूएस में होगी। तेरा शुक्र। यूएस नहीं बेटा, वहां तो बहुत खर्चा होगा, उसका इलाज तो यहाँ भी हो जाएगा, हम जैसे तैसे कर लेंगे बेटा। हफीज साहब मैं नहीं बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या कहने वाली। तुम्हारे हम पर पहले बहुत एहसान आ, मजीद कोई एहसान हम पर ना कर। अब्बा ठीक कह रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, मजीद और कुछ ना करें। हफीज साहब आप मुझ पे एक एहसान करेंगे, आप फाइनली मुझे अपना बेटा तस्लीम कर लीजिए प्लीज। समर मेरा छोटा भाई है और इसकी ट्रीटमेंट तो मैं करा के रहूंगा। मैं एक बात कहूँ, आप लोग मुझे बड़बीला समझते हैं, जो कि मैं हूँ भी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अल्लाह मियाँ ने इसकी सेहत के लिए
इतना बड़ा दरवाजा खोला है, तो उस दरवाजे को बंद करना जो है सीधी सीधी नाशुक्री है। और खालू, आप तो हमारे बड़े हैं, आप तो इन मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं, जानते हैं कि अल्लाह को ये नाशुक्री जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बात और है जो मैं कभी इजहार नहीं कर सका उस बात का। समर की तकलीफ को देखकर मैं खुद भी बहुत परेशान हो जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसकी ये तकलीफ जो है ना वो दूर हो जाए। हर इंसान को अपनी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने का पूरा हक है, तो ये क्यों इस हक से महरूम रहे? छोड़ देना फीसा, सर बिल्कुल ठीक है। आप नहीं चाहते कि हमारा बेटा तंदुरुस्त हो जाए? ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो रहता है, इसे इस दर्द से आजाद हो जाए। साहब, अल्लाह ने अगर रास्ता दिया है तो आप रुकावट क्यों बन रहे? और राहिम साहब, आपको समर की सेहत के लिए जो बेहतर लगता है ना, आप वो करें। राय बेटा, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम भिजवा दो मेरे बच्चे को, बस ये ठीक हो जाए। अभी साहब, आप बताइए, आपकी इजाजत है? मान जाए ना। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, बुरी नजरों से महफूज रखे। आमीन। सुनो आप। कमाल है आप भी ऐसे। तो खाना वाना हो जाए है वो भी इनके शायान शान। नहीं नहीं, प्लीज कोई तकल्लुफ मत कीजिए, मेरा अपना ही घर है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आज तो मैं नहीं जाने दूंगी। खाना खिलाए बिना बिल्कुल भी नहीं। खाना खा कर जाओगे। जी राहिम भाई, मैंने सारा इंतजाम किया हुआ है खाने का। अब आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। मैं जाती हूँ। इस बहाने हम भी खा लेंगे थोड़ा सा। या